आप टेंशन मत लीजिए, कट्टू तीर्थ भैया की शादीशुदा जिंदगी से दूर रहेगी। ना कृतिका ऐसी लड़की नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो, कलेज वलेज करवाने वाली लड़की नहीं है। टेंशन उसका है चाट वाली का, अभी घर में आई नहीं है और इतने सारे कांड हो गए। जब घर में रहने लगेगी तो सोचो क्या होगा, धमाका होगा। तुम क्यों मेरी हेल्प करोगे? तुम तो मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो ना हमेशा से। तुम तो सबको जाके दिखाना चाहोगे ये वीडियो, तो तुम मेरी हेल्प क्यों? धीरे बोल। एक सुनी भूमि, मैं ना टेढ़ा हूँ, येड़ा नहीं हूँ। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ऐसे कैसे जाने दूं मैं? हाँ, पागल हूँ क्या मैं अच्छे से जानता हूँ। जब तक ये वीडियो मेरे पास है ना, तू मेरा साथ देगी। अब तू सोच ले, अगर तू मेरा साथ नहीं देगी तो क्या होगा? तेरी वजह से पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो तू चाहती है? नहीं चाहती ना, बस मेरा साथ दे। अरे हाथ दे, देख मैं हूं ना तेरे साथ। मैं जो कहूंगा ना तो वो करना। अबे ओ दूर हट मेरी बहन से। मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया तूने? सुमी तू ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे क्या लगा? हाँ, ऋषि इस घर से चला गया है तो इस घर की औरतें अकेली हैं। अगर इस घर की तरफ आंख भी उठा के देखी ना, आंखें फोड़ दूंगी मैं तेरी। अगर इस घर की किसी भी औरत को हाथ लगाया ना, हाथ काट दूंगी मैं तेरा। अगर सोचा भी ना बुरा इस घर के बारे में, मैं तेरा अंतिम संस्कार क्रियाक्रम सब वही कर दूंगी। शमशान जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? इतनी रात को किसे फोन कर रही हो? अब तीर्थ भैया को। तीर्थ? कल इतना बड़ा दिन है, तीर्थ भैया और सुमन का यहाँ होना बहुत जरूरी है। सुमन अब इस घर की बहू है। फोन ही नहीं उठा रहे। हमारी बहू, उसे हमारी इतनी कदर होती ना बेटा, तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। मनाने दो उसे अपने भाई का मातम। पापा जी, आपने इतना बड़ा दिल रख के मुंह दिखाई के दिन उसे अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए जाने दिया। उसे भी तो हमारे घर के कुछ संस्कार सीखने चाहिए, नहीं? उस बेचारी की हालत इतनी खराब है। उसका भाई अभी जी, जो चला गया उसका गम करें या जो साथ है उसके लिए प्रार्थना करें। और कल का दिन इतना खास है तीर्थ भैया के लिए, आपके लड्डू के लिए। अब देखिए, वो इस घर की छोटी बहू है। इस घर का फर्ज, जिम्मेदारियां, वो सब भी तो उसे निभानी है। मैंने भी तो मायके की डोर को काट के ससुराल की लगाम संभाली है। सुमन को यहाँ आना पड़ेगा, उसका यहाँ होना जरूरी है। कल हम सब के लिए कितना बड़ा दिन है। पर क्या मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं वादा करती हूँ सुमन यहाँ आएगी और वो भी वैसे ही सज धज के जैसे मित्तल परिवार की बहू को आना चाहिए। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देविका, तुम्हें लगता है वो लड़की कल आएगी? और अगर कल आएगी तो पता नहीं क्या नाटक करेगी, भगवान ही जाने। आजा गुरु, कल का दिन बहुत खास है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। करने दीजिए नाटक। कल के नाटक का रंग कुछ अलग ही होगा। आफ्टर ऑल, कल का दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अरे सुमी, तू गला समझ रही है। मैं भूमि की तरह से कुछ भी नहीं कर रहा था। अब तू भूमि से पूछ ले। भूमि, सुमी को बता दो मेरे साथ। हाँ? अगर आज इस भूमि ने सुमी को सब सच बता दिया ना, तो वो पक्का ये गर्दन काट ही देगी। नहीं दीप, वो यहाँ मुझे ये बोलने आया था कि अब ऋषि भैया नहीं है तो ये हमारा सहारा बने। सुन। वो मेरी हेल्प कर रहा था, वो कुछ गलत नहीं कर रहा था। ऋषि भैया के जाने के बाद ये और पूर्णा बुआ अच्छा बिहेव कर। देखो,
पुरानी गलती भूल कर वो अच्छा काम करेगा। ये और अच्छा। हाँ हाँ दी, वो तंग नहीं कर रहा। मुझे इस पे और इसकी माँ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तू मेरे घर से दूर रहे। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी कोई जरूरत नहीं है, समझा? आजकल भलाई का जमाना क्या बोला? कुछ नहीं। तो ठीक है ना? भूमि ने सुन्नी को कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि भूमि को मेरी बात पे यकीन हो गया। फंस गई चिड़िया जाल में। अब होगा मेरा प्लान कामयाब। अब देखना सुन्नी को मैं कैसे अपना करता हूँ। तो ठीक है ना? चल सो जा। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं। आप सो जाइए। इतनी रात गई, किसका फोन है? हेलो। नमस्ते आंटी जी, देविका मित्तल बोल रही हूँ। अब मैं जो आपसे मांगने वाली हूँ आप चाह के भी मुझे मना नहीं कर पाएंगी। इतनी रात में सब ठीक है ना? सब ठीक कैसे रहेगा? आज पूरा दिन आपको कॉल करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाई। शादी का घर है, इतना काम है। खैर छोड़िए, आप कैसी हैं? बहुत बुरा लगा ऋषि का सुन के। मैं माफी मांगना चाहती थी कि यहाँ मैं किसी को भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं भेज पाई, पर आई एम श्योर आप तो समझती हैं, शादी वाले घर से कोई भी मातम में नहीं जाता। जी कोई बात नहीं। वैसे भी जिसे जाना था वो तो चला गया। वही तो मैं भी कह रही हूँ, जाने वाला तो चला गया, लेकिन जो यहाँ है उसका ख्याल रखना जरूरी है। और आपको तो पता ही है कि शादी के बाद लड़कियों का फर्ज होता है कि मायके को छोड़कर अपने ससुराल पे ध्यान दे, अपने ससुराल को अपना परिवार बनाए। अब देखिए ना, मेरी बहन की जगह आपकी बेटी ने ले ली, फिर भी मैंने अपने फर्ज को निभाया नहीं जी। इसलिए वक्त आ गया है कि आप भी अपने फर्ज को निभाएं। जी मेरा फर्ज? देखिए मैं समझती हूँ कि आपके वहाँ मातम है, इसलिए सुमन को वहाँ आना पड़ा, लेकिन कल उसे यहाँ आना पड़ेगा अपने ससुराल में। सारी रस्में भी तो पूरी करनी है, इसलिए आपका फर्ज है कि आप किसी भी तरह उसे कल यहाँ भेजें। जी मैं उसे कल भेज दूंगी। थैंक यू। मुझे तो पहले ही पता था कि आप समझदार हैं। और हाँ, देवरानी जी से जरूर कहिएगा कि कल सुबह मुझे उसका इंतजार रहेगा। जी। तुझे तो आइडिया ही नहीं है कि कल तेरे साथ यहाँ क्या क्या होगा कचरा आंटी। कब छुटकारा मिलेगा इस दर्द से? छोड़ो देविका, क्या कर रही हो तुम? अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। देखने दीजिए मम्मी जी, सबको देखने दीजिए। जिस बहू ने अपनी माँ जैसी सास की इज्जत नहीं की, इतनी बदतमीजी से बात की, उसका क्या हाल होना चाहिए सबको देखने दीजिए। मैंने आपको जो भी दुख पहुंचाया है मम्मी जी, मेरी किस्मत बनकर वापस मेरे पास लौट रहा है। मेरी बेटी जैसी बहन, उसकी शादी टूट गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब
हमारे पापा ने हमें छोड़ दिया। मम्मी जी मुझे तो डर है कि कहीं मेरे पापा की सजा मेरे रेवा को। चुप हो जा, रेवा को कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक आप मुझे माफी नहीं देंगी मैं, प्लीज मम्मी जी। बस करो तुम देविका, किस बात की माफी? सास बहू में थोड़ी बहुत नोकझोंक, छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई, ये तो हर घर की कहानी है। हाँ, ये बात कबूल करती हूँ कि तीर्थ के लिए मुझे कृतिका पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया, समझा लिया खुद को। दोनों बहनें हैं, आपस में मिलजुल कर घर को संभाल लेंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ देविका, तुम सब लोग साथ रहो, खुश रहो। लेकिन उस चाट वाली ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। देखिए ना, इस घर में कदम रखते ही उस लड़के का भाई मर गया। कट्टू का क्या हाल हो गया। इस घर में कितनी अशांति फैल गई। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर वो लड़की ना मुझे बनौती लगती है। हाँ, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। ये मेरा घर है, मैं सब संभाल लूंगी। हमारे आपसी तनाव का फायदा मैं किसी को नहीं उठाने दूंगी, फिर चाहे वो सुमन हो या कोई भी हमारे घर को बर्बाद नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। बोलिए ना। हाँ हाँ, सुमन हमारे घर को बर्बाद नहीं कर सकती, कोई भी हमारे घर को बर्बाद नहीं कर सकता। बहू के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है उसकी सास। लो कचरांटी, मैंने तुम्हारे लिए परमानेंट दुश्मन तैयार कर दिया, जो जितना सीधा दिखता है वो उतना ही खतरनाक हो सकता है।